अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट रमदान फैक्ट डे 18 लेसन 18 और आज हम जानेंगे एवरीथिंग रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात। और द क्वेश्चन विल बी, द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ ज़कात, एंड द सेकंड व्हाई ज़कात, देन द थर्ड इज़ हाउ टू कैलकुलेट ज़कात, देन द फोर्थ इज़ on what commodities, on what asset, on what stuff the zakat is applicable. Then the fifth should be to whom we should give zakat. So coming back to the first question, what is zakat? Zakat is on saving, not on income, and that too on that saving which touches a nisab or a threshold. मतलब कि ज़कात जो है वो एप्लीकेबल तभी होगा जब हमारा जो सेविंग है वो एक लिमिट या एक निसाब को पहुँचे, ना कि इनकम पर, ना कि सेविंग पर। वो भी वैसी सेविंग पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा जो कि एक निसाब या एक लिमिट या एक थ्रेश होल्ड को पहुँचे। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई ज़कात, क्यों ज़कात दे। ज़कात जो है वो फोर्थ बुनियाद है हमारे इस्लाम की। So the Muslim who can afford and who is eligible for giving zakat should mandatorily गिव ज़कात। जो बुनियाद है, फोर्थ बुनियाद है इस्लाम की, वो है ज़कात। और अगर हमारा सेविंग एक निसाब को पहुंच रहा है तो ज़कात देना मैंडेटरी है और हम एलिजिबल हैं, तो ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और मैंडेटरी है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ टू कैलकुलेट ज़कात। If we have any saving, any asset or anything which is up to a perfect nisab, then we should calculate 2.5% of that and we should give zakat। मतलब 2.5% किसी भी सेविंग, किसी भी एसेट का हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम दे सकते हैं। Now coming to the fourth question, which is on what commodities, on what type of asset, on what stuffs the zakat is applicable। So हमारे पास बहुत सारे stuffs होते हैं, बहुत सारे asset होते हैं जिस पे हम एनालाइज करके या फिर अपने एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द पहला ऐसा जो कमोडिटी है वो होता है, पहले तो सेविंग्स को ही हम ले सकते हैं और सेविंग्स पे तो निकाल के देना ही देना है अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा क्रॉस कर दिया है लिमिट। तो वो सारे सेविंग्स जो कि 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है और उस पर हम 2.5% कैलकुलेट करके दे दें। देन द सेकेंड कि हम सोना देखें, अगर हम गोल्ड पे 7.5 तोला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के टाइम पे, और अगर अभी हम देखें तो 85 ग्राम्स, अगर हमारा गोल्ड जो है वो 85 ग्राम से ऊपर है या फिर 85 ग्राम भी क्यों ना हो तो हम उसका 2.5% देंगे। सपोज़ अगर 84 ग्राम हुआ तो या वी आर नॉट एलिजिबल टू पे ज़कात। बट अगर 86 ग्राम हुआ तो ऐसा नहीं कि हम 85 ग्राम है तो उसको छोड़ दें और फिर 1 ग्राम पे अपन 2.5% कैलकुलेट करके दें। नहीं, पूरे 86 ग्राम्स पर हमारा ज़कात एप्लीकेबल होगा एंड 2.5% ऑफ 86 ग्राम हमको गोल्ड का ज़कात देना पड़ेगा। देन अगर हम गोल्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर हमारे पास 85 ग्राम्स नहीं है, उससे कम है, तो हम फिर वी कैन मूव फर्दर टू द सिल्वर। हम चांदी पर फिर कैलकुलेट करने के लिए, अपने आप को एलिजिबल देखने के लिए हम एनालाइज करेंगे कि अगर हमारे पास चांदी जो है वो 595 ग्राम है, अगर हमारे पास 595 ग्राम है या उससे ऊपर है तो वो पूरे पे हमको 2.5% कैलकुलेट करके देना होगा, और अगर उससे कम है तो देन या वी आर नॉट एलिजिबल टू पे ज़कात। ऑन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी हैड टॉक्ड इज़ गोल्ड, और इफ़ नॉट गोल्ड देन सिल्वर। सो यहाँ हमने अभी तक देखा कि अगर सेविंग 1 साल से ज़्यादा हो गई तो कैसे ज़कात देना चाहिए, गोल्ड पर कैसे होता है, अगर एलिजिबल नहीं है गोल्ड के लिए तो सिल्वर पर कैसे होता है, और अगर सिल्वर के लिए भी एलिजिबल है तो नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फार्मिंग आ गया। फार्मिंग में अगर 750 किलोग्राम के ऊपर हमारा स्टॉक आता है और अगर नेचुरली आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ओर से, जब बारिश होती है तब आ जाता है, तो 10% उसका दे। और अगर आर्टिफिशियली आ रहा है, मतलब कि खुद से हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं या फिर फर्टिलाइज़र्स वगैरह खुद से यूज़ कर रहे हैं तो 5% दें। और अगर लोग स्टॉक रखे हुए हैं, बिज़नेस वाले लोग अगर स्टॉक रखे हुए हैं और 1 ईयर से ऊपर हो गया है तो स्टॉक का करंट रेट प्लस उसका जो प्रॉफिट आएगा वो उन दोनों को सम करके उसका 2.5% दे। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर एफडी, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक। जब वो मैच्योर होगी तो उसका जितना भी परसेंट आएगा, जितना भी सम आएगा उसका 2.5% दे। देन अगर किसी को ख़जाना मिल जाए, ट्रेजर मिल जाए तो उसके लिए 20% होगा, 20% ऑफ दैट, बिकॉज इस पर कोई निसाब नहीं होगा।
काउ पर एप्लीकेबल है, हॉर्स पर एप्लीकेबल है, कैमल, होम सेविंग्स पर, एसेट्रा पर, सब पर एप्लीकेबल है. सो वी कैन डू मोर रिसर्च ऑन दैट इफ़ यू आर एलिजिबल. देन नो ज़कात ऑन रेंट इंटेंडेड परचेस ऑफ हाउस. मतलब अगर कोई घर हम रेंट के इंटेंशन से ख़रीद रहे हैं तो उस घर पर नहीं है ज़कात एप्लीकेबल. लेकिन अगर उससे जो रेंट आया है और वो आके सेव करते हुए हमें 1 ईयर हो गया तो उसका 2.5% निकाल के दे. देन ऐसा घर जो कि रियल एस्टेट पर बेस्ड है, मतलब कि बाइंग सेलिंग रोज रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, तो उसका करंट रेट का 2.5% दे. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज़कात किसे दिया जाए, ज़कात का पहला हकदार कौन है, टू होम शुड वी गिव ज़कात. इसमें मेरे को ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगता है बिकॉज ज़कात टीचेस अस टू बैलेंस द फाइनेंशियल स्टेटस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. लुक एट अल्लाह's जस्टिस, लाइक अल्लाह के इंसाफ को देखें, क्योंकि ज़कात के थ्रू हम सोसाइटी के गरीब और अमीर के बीच का जो फाइनेंशियल फासला है उसे हम बैलेंस करते हैं. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि किसे देना चाहिए ज़कात. ज़कात की जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है ज़रूरतमंद लोग, और उसमें भी 2 कैटेगरी होती है कि एक फ़कीर है, एक मिस्कीन है. फ़कीर इज़ द वन जो हमारे सामने आके अपनी हाजत को पेश करता है और जो सामने से पूछता है और बोलता है. देन द सेकेंड कैटेगरी इज़ ऑफ मिस्कीन, जो बोलता नहीं है बट हमें अपनी समझदारी से समझना चाहिए कि वो ज़रूरतमंद है. पहली कैटेगरी में हम प्रायोरिटी वाइज दे, मतलब कि गरीबों में भी हम देखें कि हाँ फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा गरीब है और कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो पहले हम उसे दें. फिर हम हमारे पड़ोस में देखें, हमारे नेबरहुड्स में हम देखें, फिर हम नेबरहुड्स में देखें. पर ऐसा नहीं हो रहा कि हम नेबरहुड में दे रहे हैं लेकिन हम हमारे फैमिली में ही नहीं देख पा रहे कि हाँ कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है. सो या वी शुड फॉलो अ हायरार्की. फर्स्ट फैमिली, देन नेबरहुड का नेबरहुड, और ये आता है फ़कीर वाली कैटेगरी में. फिर उसके बाद हम मिस्कीन वाले लोगों को दें, जिसे हम ऑब्ज़र्व करके दें कि हाँ भाई वो ज़रूरतमंद है और बोल नहीं रहा है, लेकिन हमें खुद की ऑब्जर्वेशन से देना चाहिए. देन ज़कात कलेक्टर, जो कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, मस्जिद में दे, मदरसा में दे, न्यू मुस्लिम्स को दे, स्लेव्स को दे, डेट रिडन को दे, और इन कॉज ऑफ गॉड वाले लोगों को दे, स्ट्रैंडेड ट्रैवलर को दे, ज़रूरतमंद ट्रैवलर को दे. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल एंड माई मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात, एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट रमदान fact. Assalamu alaikum. Thank you for listening me.